जितने राइट्स हुए हैं, जाहिर सी बात हिंदुस्तान में अगर हम 1967 से अब तक की बात करें तो 100 से ऊपर वैसे राइट हुए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। छोटे मोटे राइट्स बहुत हुए हैं, 100 से ज्यादा राइट्स हुए हैं 1967 से 2014 तक, और बहुत लोग मरे हैं, लेकिन कोई उसको याद नहीं करता, ये भी एक हकीकत है। लेकिन गुजरात का राइट इसलिए याद किया जाता है और इसलिए उसकी ज्यादा बातचीत होती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये माना गया कि जो वहां का मुख्यमंत्री है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसने उसको हवा दी, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। यहां एक बात और आपको याद दिलाऊंगा कि आपके खुद भारतीय जनता पार्टी की जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही थी, पार्लियामेंट में कही थी कि कहीं का चीफ मिनिस्टर अगर चाहेगा तो एक दिन के अंदर राइट कंट्रोल हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस एंगल से अगर देखें तो कहीं ना कहीं मोदी गुनहगार दिखते हैं। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात राइट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये किताब मैं लिखती ही नहीं, मैं कभी भी इस तरह से खड़ी नहीं होती ये किताब लिखना या कुछ भी मोदी के मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, ये जो किताब आपने लिखी है, और इसके बाद दो और आएंगी, इस किताब में वो कौन सी दलील है जिसके बिना पे मधु किश्वर जैसी एक्टिविस्ट ये मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनको हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको गुनाहगार मानता है, लेकिन आप उनसे अलग हैं। ये मधु किश्वर की ओपिनियन नहीं है। मैंने एविडेंस स्टडी किया, कोर्ट के रिकॉर्ड स्टडी किए, और वो जो पीरियड था, देखिए मेरा एविडेंस कहाँ से शुरू होता है। आई थिंक ये पहली किताब है या पहली स्टडी है जिसने मोदी का डीएनए क्या है ये समझने की कोशिश की। अक्टूबर 7, 2001 से मोदी 2001 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, और दंगा जो होता है 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन कारनेज होता है। इस दौरान में मोदी का क्या डीएनए था वो पहले मैंने स्टडी किया। एक ये हिस्सा है बहुत अहम, उसमें जो मैंने उनकी पहली स्पीचेस ट्रांसलेट की, उनके एक्शन ट्रांसलेट किए, और ये एक हिस्सा इस किताब का मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो मैं पाया मैं पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले नरेंद्र मोदी को जानती भी नहीं थी, कभी राम सलाम दुआ तक का 2 मिनट का रिश्ता भी नहीं था, और बीजेपी से तो मैं कोसों दूर हूं, कभी आज तक मैंने बीजेपी को वोट तक नहीं दिया, उनके खेमे में जाने की बात तो बहुत दूर की है। तो मैंने जब अध्ययन किया पहले 4 महीने, क्या पाया? पहले दिन से नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं। ये पहला मैंने शख्स पाया पॉलिटिकल जिसने पहले दिन से ना धर्म की बात की, ना कास्ट की बात की, ना रीजन की, ना ओबीसी, ना हिंदू, ना मुसलमान, 5 करोड़ गुजराती। फिर विकास, मूल मंत्र है विकास। तीसरा, जो गांधी की बेस्ट विचारधारा, क्योंकि मैं खुद को महात्मा गांधी से प्रभावित खुद को मानती हूँ, गांधीयन नहीं हूँ, पर मेरी जो संस्कार बेसिकली वहीं से ही था। मैंने ये पाया कि अगर किसी शख्स ने उन 4 महीने के जो इसके एक्शंस हैं, किस किस्म का काम किया, भुज का या अर्थक्वेक वाले रीजन्स का जो हाल था, कच्छ का, कैसे इसने हिंदुत्व की लेबोरेटरी नहीं गुड गवर्नेंस की लेबोरेटरी बनाया सारे अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन को, किस तरह बिजली, पानी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले 4 महीने में शुरू हो जाता है। और एक शब्द भी उन स्पीचेस में, जो दर्जनों स्पीचेस मैंने उसकी सुनी, ट्रांसलेट की, उस पीरियड में, गोधरा से पहले के पीरियड में, एक शब्द भी भड़काऊ नहीं, बल्कि पूरा गांधी की विचारधारा से समरसता की बात करता है। दूसरा, मोदी की पहली इलेक्शन जो राजकोट से, किसी ने आज तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, यह है फरवरी 2002 में। ये जो महीना है गोधरा से पहले राजकोट से जो पहली इलेक्शन लड़ते हैं, मैं तो दंग हो गई। वो जो मैंने तब के अखबार पढ़े कि इन्होंने कैसी कैंपेन चलाई थी, क्या भड़काऊ थे, क्या हिंदू मुसलमान को पोलराइज कर रहे थे। उल्टा क्या पाया मैंने कि 28 मुस्लिम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मोदी की सपोर्ट में आई। कादेर भाई सलोट नाम के एक बहुत अहम राजकोट के मुसलमान नेता, वो खुले मंच से कितनी, एक तो पब्लिक मीटिंग्स मुसलमानों ने की, मोटरसाइकिल रैली मुस्लिम यूथ ने की, औरतों ने इनके लिए कितने मीटिंग्स की, और खुलेआम पब्लिक मंच से मुस्लिम लीडर्स ने ये चैलेंज देते हुए कांग्रेस को कहा कि जो तुम लोग 50 साल में नहीं कर पाए, इस बंदे ने हमारे कौम के लिए 4 महीने में कर दिखाया। अब आप बताइए हम आपको क्यों वोट दें।
और तब के अखबारात जो दो मैंने जय हिंद और सान समाचार राजकोट के अखबारों को लेके जो सारी पिक्चर निकली, मैं भी दंग हो गई। उसमें ये आता है कि 70% या जहां ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, 24 को ये रिजल्ट आता है मोदी जीतते हैं मुस्लिम की बहुत सपोर्ट लेके। मुस्लिम औरतों ने इनकी कैंपेन की और न्यूज़पेपर कहते हैं कि कांग्रेस के लिए भूचाल जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, मुस्लिम मोहल्लों में उनको कोई घास नहीं डाल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और 25 को ये आते हैं और 27 को बजट पेश करना है। 27 को गोधरा का इंसिडेंट होता है जिसमें कांग्रेसी दोषी पाए जाते हैं। वो